नमस्कार, मैं सोनम बामनिया आपसे कक्षा 10 के पश्चात विषय चुनाव के लिए कुछ बातें शेयर करना चाहती हूँ। चूँकि 10th क्लास 10वीं कक्षा सभी विद्यार्थी वर्ग के लिए एक गेम चेंजर की तरह, एक टर्निंग पॉइंट की तरह होता है। इसके पश्चात कोई भी विद्यार्थी किसी विषय विशेष की या तो उच्च शिक्षा लेने के लिए आगे बढ़ सकता है अथवा तो वो किसी जॉब के लिए अप्लाई कर सकता है या अपना करियर उसमें बना सकता है। उच्च शिक्षा में हम देखें तो हम इस बारे में हम बहुत सामान्य रूप से हम काफ़ी कुछ जानते हैं कि आप साइंस, आर्ट्स या कॉमर्स जैसे विकल्प ले सकते हैं। चूँकि विषय का चुनाव बच्चे के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण विषय होता है, क्योंकि इसके पश्चात उसे उसी क्षेत्र में मेहनत करनी होती है, आगे बढ़ना होता है, अपना करियर बनाना होता है और अपना जो भी उसने लक्ष्य रखा है वो प्राप्त करना होता है। विषय चुनाव में बच्चे के माता पिता की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि यही वो लोग होते हैं जो बच्चे की क्षमताओं, योग्यताओं, उसकी रुचियों के बारे में सबसे अच्छी तरह से जानते होते हैं। पर माता पिता हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि उनके पास बच्चों से केवल कुछ अनुभव जीवन के ज़्यादा है। इसलिए अपनी महत्वाकांक्षाओं को, अपनी इच्छाओं या अपने सपनों को बच्चों के ऊपर थोपने के बजाय बच्चों को विषय चुनाव की स्वतंत्रता दें, ताकि वो अपने क्षेत्र में, अपने पसंदीदा क्षेत्र में अच्छी से अच्छी प्रगति कर सकें, अच्छे से अच्छा मुकाम हासिल कर सकें और उन्हें वो मेहनत भी ऐसी ना लगे कि जैसे वो बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि रुचि के क्षेत्र में व्यक्ति ज़्यादा मेहनत करने पर भी अपने आप को आनंदित महसूस करता है। तो मैं यहाँ यही कहना चाहूँगी कि आप बच्चों को विषय चुनाव की स्वतंत्रता दें। हाँ, उसे सहयोग करें, उसका मार्गदर्शन करें। शिक्षकगण भी इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं, क्योंकि शिक्षकों को ये परख होती है कि बच्चे की अभिरुचि क्या से क्या हो सकती है। बच्चे के बार बार संपर्क में आने पर शिक्षक ये जान जाते हैं कि बच्चा किस क्षेत्र में अच्छी मेहनत कर सकता है या आगे बढ़ सकता है। लेकिन इसमें हम परिवार की आर्थिक स्थिति, पारिवारिक माहौल और मोटिवेशनल थीम का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि बच्चे का इंटरेस्ट और उसकी इंस्पिरेशन सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। बच्चे का विषय में एक तो रुझान हो और दूसरा उसे बार बार उस विषय में आगे बढ़ते रहने के लिए प्रेरित किया जाता रहे, ना कि उसे ये टोका जाए कि इसके लिए तुम जिम्मेदार हो। अगर उसकी रुचि का विषय है तो वह अपनी अच्छी से अच्छी क्षमताओं का प्रदर्शन करते हुए, अपनी अच्छी से अच्छी योग्यताओं को बढ़ाते हुए वह अच्छी सफलता प्राप्त करेगा। परिवार की आर्थिक स्थिति अगर अच्छी नहीं है, विद्यार्थी अधिक आगे तक नहीं जा सकता। और चूँकि सरकारी आंकड़े अभी भी ये बोल रहे हैं कि पिछले 45 वर्षों में जो बेरोजगारी की दर नहीं रही वो इस समय मौजूद है। ऐसे में मैंने देखा है कि बच्चे कई बार 2-2, 3-3 तरह के कोर्सेज करते रहते हैं और वो किसी भी कोर्स में या किसी भी क्षेत्र में अपना अच्छा करियर नहीं बना पाते। तो ऐसी स्थिति में बजाय 2-2, 3-3 कोर्सेज करने की अगर आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है तो पेरेंट्स को एक समझदारी भरा निर्णय लेते हुए बच्चे को जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के लिए बाहर भेजना चाहिए, उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना चाहिए। हमारे इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, सीआरपीएफ, बीएसएफ, एसएससी, इसके अलावा ये तो सरकारी क्षेत्र है, इसके अलावा बहुत सारे वोकेशनल कोर्सेज हैं, बहुत सारे हेल्थ केयर कोर्सेज हैं, बहुत सारे टेक्निकल फील्ड से रिलेटेड कोर्स भी कराए जाते हैं, जिन कोर्सेज की जानकारी बच्चों को समय रहते अभिभावकों और गुरुजनों द्वारा दी जानी चाहिए, जिससे बच्चा समय पर आगे बढ़ सकता है और इससे उसमें हताश होने की संभावनाएं लगभग ख़त्म हो जाती हैं। तो मेरा मानना ये है कि शिक्षा के 2 ही मुख्य उद्देश्य हैं। पहला व्यक्तित्व का विकास और दूसरा करियर, यानी अच्छी जॉब प्राप्त करना। तो इन दोनों के लिए
सबसे पहले यह निश्चित किया जाना बहुत ज़रूरी है कि बस बच्चे के पास कितना समय है, कितने समय में वो कितनी प्रगति कर सकता है, उसकी योग्यताएं, क्षमताएं और उसका विषय के प्रति रुझान कैसा है, वह किस क्षेत्र में आगे तक जा सकता है, ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।